भी यहां पर ले आओ, और दूसरी तरफ कहेंगे डर का माहौल है, खतरे का माहौल है। ये देखिए, ये सबसे बड़े लालची और देश में केवल अपनी सत्ता और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए बार बार आइडेंटिटी कार्ड खेलने वाली राजनीतिक दल और ऐसे लोग जो है, आज उनका पर्दाफाश हो चुका है। माफी के साथ कहूंगा, मुझे पता है आपको बड़े अजीज लगते हैं प्रतीक जी ये, पर मेरे मन में इनके लिए रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग कहते हैं हिंदू आतंकवादी होता है, ये कहते हैं हिंदू लिंचर होता है। क्या इस परिवार ने कभी उठकर यह पूछा है कि कौन है दिलबर नेगी, कौन है रिंकू, कौन है अंकित शर्मा, कौन है दीपक, कौन है राहुल ठाकुर? ये लोग भी मरे थे, मुस्लिम भीड़ के हाथों मरे थे, इनका भी कत्ल किया गया था। खेताराम बील भी है राजस्थान में, पर कभी हमने वो सुनाई नहीं देता। ये इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कार्ड केवल अपनी जब सत्ता बचानी है तब खेलने का इस्तेमाल होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे राणा परिवार हो। शुक्रिया सर। अतीकुर रहमान साहब, 30 सेकंड सर आपके। जी प्रतीक भाई, देखिए जो मुनव्वर राणा साहब की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए ये जितने शायर होते हैं, जितने इस किस्म के मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इनका अपना एक एम्बिट होता है, इनकी अपनी एक सोच होती है। और मैं कम से कम, शहजाद अपने आप को समझते हो किसी लायक, लेकिन मैं इस लायक नहीं समझता हूं कि इनके इंटेलेक्चुअल लेवल तक पहुंच सकूं। और ये जो बात कह रहे हैं ये दोनों तरफ लागू होती है प्रतीक भाई। शहजाद इस लायक नहीं है कि इतने हाई स्टेचर के मुनव्वर राणा साहब के बारे में वो इतने तुच्छ अल्फाज इस्तेमाल कर सके। इनके लिए ऐसा इस्तेमाल करना, इनके जो वर्ड्स हैं वो यही दर्शाते हैं कि कितने तुच्छ आदमी है ये, जिसका नाम है शहजाद पूनावाला। और इस बात को आप समझ लीजिए, आप पॉलिटिकल रियल के अंदर इन इंटेलेक्चुअल्स को तोलेंगे तो इस तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे। मुनव्वर राणा साहब से मैं अपील करता हूं कि ये गंदी सियासत, सड़ी हुई गली हुई गटर की सियासत से अपने आप को दूर रखें, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल मेंटेन करें। हम आपके साथ हैं, हम संविधान का सहारा लेंगे और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। शहजाद कुछ कहना चाह रहे थे। जी शहजाद, जल्दी कह दीजिए, जल्दी कह, फिर मसूद के पास पहुंचू मैं। जी शहजाद, जल्दी कह दीजिए। मुझे हर वो व्यक्ति जो फ्रांस के आतंकवादियों का समर्थन करता हो, जिसको तालिबान में भगवान वाल्मीकि दिखता हो और उसकी तुलना वो भगवान वाल्मीकि से करे, मुझे तो पसंद नहीं है। पर हो सकता है अतीकुर रहमान की जो सोच है, जहां से वो सोच पनपती है, जहां से मुनव्वर राणा की भी सोच पनपती है, उन दोनों को ये बात सही लगे और इसीलिए उनको ये महान शायर लगे। राइट। मैं डिबेट जब खोलूंगा तब बात होगी। मसूद हाशमी सर, मसूद हाशमी जी, ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि मुनव्वर भाई के बेटे ने, तबरेज ने जो भी क्राइम किया है उसकी सज़ा उसको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। और उसको मुनव्वर भाई ने, इस वक्त जो मुनव्वर भाई के साथ जो हालात चल रहे थे, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इस वक्त लाइमलाइट में आने के लिए उसको मुस्लिम कार्ड खेल लिया जाए। वो गलत है, उस बात की हमें निंदा करनी चाहिए। मुनव्वर भाई जैसे जिम्मेदार शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और उनके बेटे से जो गलती हुई है उस गलती को उनको कबूल करते हुए और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था। लेकिन आजकल क्या कहें, चूंकि अगर मुनव्वर भाई ये गलती नहीं करते तो शहजाद जैसे जो समाजी कीड़े हैं इनको पनपने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसा होता है, ये मुनव्वर भाई से गलती हुई है, मैं इस बात को मानता हूं। और मैं आपके चैनल के ऊपर बाकायदा इस बात का ऐलान करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपनी शान और शौकत के साथ, अपने मजहब के साथ, बहुत शान और शौकत के साथ रह रहा है। और जो हमने जो कुर्बानियां दी हैं और देते चले आ रहे हैं, उसके लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। हमारे वालिदैन ने कुर्बानियां दी और हम अपने बच्चों को भी वही एजुकेशन देते हैं कि हिंदुस्तान के लिए हर वक्त आपने जो बात कही, मसूद भाई आपने जो बात कही, इसके लिए कोई बार बार किसी को कोई गारंटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं कि हम भी देशभक्त हैं। आपका खून गिरा है, आपके वालिदैन, आपके वालिद का जितना खून गिरा है उतना ही हमारे और हमारे वालिद और वालिदैन का खून गिरा है, वो बराबर है। तो प्रेम कुमार जी इसी डिबेट में ओपनिंग रिमार्क प्रेम कुमार जी का भी है, इसी डिबेट में ओपनिंग रिमार्क मसूद जी का भी है। और अब लास्ट हमारे प्रेम कुमार जी के बाद शिवम त्यागी, लास्ट है, द डिबेट विल बी ओपन। राइट, शिवम त्यागी। प्रतीक जी,
सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के माध्यम से मुनव्वर राणा जी को कहना चाहता हूं कि आप पैदाइशी शायर नहीं हुए थे। आपको मुनव्वर राणा बनाने में इस देश के हिंदुओं का भी उतना ही मतलब एक स्थिति है। हिंदुओं ने भी आपको इतनी ही तवज्जो दी है और आप इतने बड़े शायर बने हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा की जो कविताएं हैं, जो शायरियां हैं, मैंने भी सुनी है। उनकी मां वाली जो शायरी है मैंने भी सुनी है, मैं भी उनका फैन रहा हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पहले वो शायर से वो मुसलमान कब बन गए, मुसलमान से कट्टर मुसलमान कब बन गए, कट्टर मुसलमान से तालिबानी समर्थक कब बन गए, मुझे समझ में नहीं आता। और ये दुख की बात है देश के लिए। और इससे बड़ी बात यह है कि मेरे देश में शाहरुख, सलमान, आमिर, सलीम खान, जावेद अख्तर, इन सब को इस देश ने अपने सर पे बिठाया, सुपरस्टार बनाया। मुसलमान को लेकर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई सोच होती तो ये सुपरस्टार नहीं बनते। और एक हिंदू होते हुए भी तमाम एक्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सुपरस्टार नहीं बन सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम में क्यों पढ़ रहे हैं मुनव्वर राणा जी? सबने आपको स्टार बनाया, सबने आपको शायर बनाया, लेकिन आप मानते नहीं। प्रेम जी ने कहा कि आपको मुसलमानों की फीलिंग समझनी पड़ेगी। अरे कैसी फीलिंग है जो जाती ही नहीं? ये तो ऐसी हो गई जैसे योगी आदित्यनाथ जी के समय में आजकल उत्तर प्रदेश में लाइट जाती ही नहीं, बिजली जाती नहीं। कैसे भेजे इस फीलिंग को? बताइए ना। बैठ के एक शायर, जिसको इतना बड़ा शायर इस देश ने बना दिया, वो भी कहते हैं कि हमें डर लग रहा है। अब इसके अलावा इसकी और एक चीज की अगर हम बात करें कि जो इन्होंने कहा, मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, अगर वो भी ये कह सकते हैं और इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी, तो माफ कीजिए कहीं ना कहीं तो उनमें खोट है। वरना फैन तो उनका पूरा हिंदुस्तान ही रहा है, लेकिन जब से वो अपने आप को डेरोगेट करते आ रहे हैं, तो फिर तो सुनना पड़ेगा जी उनको। और सुनिए, किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म इस देश के लिए आतंकवाद नहीं बन सकता। आप इंटेलेक्चुअल है तो इसका मतलब यह नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप हिंदुस्तान और हिंदुओं को गाली देंगे। राइट सर, थैंक यू। द डिबेट इज ओपन। प्रेम कुमार जी ने हाथ उठाया था पहले। प्रेम कुमार जी, द नाउ द डिबेट इज ओपन, वन बाय वन। जी मैं आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी ने। जी, मैं शिवम त्यागी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मुनव्वर राणा जी को हिंदुस्तानियों ने मुनव्वर राणा बनाया। और ये हमारा आगे बात खत्म हो जाती है। फिर आप सुनिए, बात खत्म नहीं होती है, लेकिन ये जो भाई, अगर उनको शायर बनाने में हिंदू ने भी उतने ही टिकट खरीदे हैं जितने मुस्लिम ने खरीदे हैं, तो फिर बात कहां रह गई? हम तो प्यार करते थे उनको। इस देश का 80% हिंदू तो उनको मोहब्बत करता था। मां की कविता सुन के मैं भी रो देता था, लेकिन अब कैसे रो दूं मैं जब वो तालिबान का इस देश में? बोलिए। 2014 के बाद से 2014 में गौ रक्षक के नाम पर 3 ये लिंचिंग की घटना हुई। 2015 में 4 गुना ज्यादा 12, 2016 में 24, 2017